संडे का दिन था। अमन अपने दोस्त राजन के घर किसी काम से गया था। जब वह घर के अंदर गया तो उसे उसके दोस्त की माँ मिली। उसने पूछा, आंटी राजन कहाँ है? तो बोली, राजन तो अपने चाचा के घर गया है, तुम बैठो, अभी आता होगा। अमन बोला, आंटी अभी मैं जा रहा हूँ, जब राजन आ जाएगा तब मैं आऊंगा। तभी उसके दोस्त की माँ बोली, आज मैं भी घर पर अकेली हूँ, अगर तुम रुक जाओगे तो मुझे भी थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। अमन बोला, ठीक है आंटी, अगर आप कह रही हैं तो मैं रुक जाता हूँ। राजन की माँ बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर राजन की माँ चाय बनाने किचन में चली गई। जब राजन की माँ किचन में जा रही थी, तब अमन उसे पीछे से बहुत ध्यान से देख रहा था। दरअसल अमन अपने दोस्त राजन की माँ को बहुत पसंद करता था और उसके साथ वो सब करने की बहुत दिनों से सोच रहा था और इसलिए वैक्सर राजन के घर आता जाता था। आज उसे मालूम था कि राजन घर पर नहीं है, इसलिए वो तुरंत राजन के घर आ गया। थोड़ी देर बाद राजन की माँ चाय बनाकर ले आई। हमन बोला, आंटी आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। तो राजन की माँ बोली, क्या बात है, आज तो मेरी तारीफ कर रहे हो। अमन बोला, आंटी आप मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। राजन की माँ बोली, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। तभी अमन बोला, आंटी आपकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी आप इतनी खूबसूरत और जवान कैसे लगती है? तो राजन की माँ बोली, क्या बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी भी जवान लग रही हूँ। दरअसल अमन राजन की माँ को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था, ताकि वह उसके साथ वह सब कर सके। और राजन की माँ को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि अमन उसे क्या चाहता है। तभी अमन बोला, अच्छा आंटी एक बात बताइए, आपके पति को गुजरे हुए 2 साल हो गए क्या? आपका कभी सब करने का मन नहीं किया? राजन की माँ बोली, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ चाहते हो। राजन की माँ की बात सुनकर अमन चुप हो गया। कहीं ना कहीं राजन की माँ को भी मालूम हो गया था, अमन उसके साथ वह सब करने की सोच रहा है और इसलिए आज वो उसे इस तरह की बातें कर रहा है। तभी अमन अपने मोबाइल में वो वाली वीडियो देखने लगा। राजन की माँ भी उसके साथ वह वीडियो देखने लगी। अमन बोला, आंटी वीडियो में जो कुछ होता है क्या ये सच में होता है? तो राजन की माँ बोली, तुम्हें नहीं पता, ये सब सच में होता है और बहुत मजा भी आता है। वह दोनों बड़े ध्यान से वीडियो देख रहे थे। तभी राजन अपने सासा की यहाँ से वापस आ गया। वह अपनी माँ को और दोस्त को एक साथ वो वाली वीडियो देखते हुए देख लिया। अमन और राजन की माँ वो वीडियो देखने में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें राजन के अंदर आने की भनक नहीं लगी। तभी अमन ने राजन को देख लिया और उसने झट से अपना मोबाइल बंद कर लिया। अजीब बात तो यह थी कि राजन ने मनो अपनी माँ को कुछ नहीं बोला। अमन और राजन एक ट्रेन में सफर करने के दौरान मिले थे। उस ट्रेन में राजन अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। वह मामा के घर से वापस आ रहा था जिस सीट पर राजन और उसकी माँ बैठे थे, उसी के सामने वाली सीट पर अमन भी बैठा हुआ था। अमन की उम्र 19 साल थी और राजन भी उसी की उम्र का था। सफर के दौरान अमन राजन की माँ को बहुत गर गर के देख रहा था, क्योंकि राजन की माँ दिखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। राजन की माँ को देखकर अमन के मन में वह सब करने के ख्याल आने लगे थे। उसके बाद अमन ने राजन से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो राजन बोला, जयपुर जा रहा हूँ। अमन बोला, यार मैं भी वहीं जा रहा हूँ, फिर तो हमारा अच्छा साथ रहेगा। इतने में राजन की माँ अमन से बोली, जयपुर में तुम कहाँ रहते हो? उसके बाद जब अमन ने अपना पता बताया तो दोनों चौंक गए, क्योंकि राजन का घर भी वहीं था। अब अमन के लिए उसका काम और भी आसान हो गया था। वह पूरे सफर में राजन की माँ से बात करता रहा। उसके बाद अगले दिन वह सब अपने अपने घर पहुंचे, जब राजन और रमन एक दूसरे दोस्त के अच्छे दोस्त बन चुके थे। हमन जो मौका पाता तो के घर चला जाता। एक दिन वह सुबह के समय राजन के घर गया। राजन देखकर बोला, मन तुम सुबह सुबह कुछ काम है? वह बोला, नहीं यार, वैसे ऐसे ही टहलते हुए चला आया। राजन उसे अपने घर में ले गया। उसी समय राजन की माँ बाथरूम से न करर बाहर निकली थी। अमन राजन की माँ को देखता रह गया। राजन अपनी माँ से बोला, देखो माँ, अमन आया है। तो उसकी माँ बोली, ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं भी आती हूँ ना। कहकर राजन की माँ कमरे से चली गई। राजन की माँ को कमरे में जाते हुए अमन बड़े गौर से देख रहा था, मगर राजन को इस बात का जरा भी खबर नहीं थी
कि अनु उसकी माँ को गंदी निगाह से देख रहा है। तभी अमन बोला, अच्छा राजन, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? तो राजन बड़े उदास मन से बोला, मेरे पापा 2 साल पहले मुझे और मेरी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। जब अमन ने ये बात सुनी तो अंदर से और भी खुश हो गया। वह सोचने लगा कि आंटी के साथ मजे करने के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ है। राजन बोला, मन तुम यहीं बैठो, मैं तुम दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। उसके बाद राजन को ड्रिंक लेने चला गया। राजन की माँ अपने कमरे से बाहर आई। अमन उसे देखने लगा। तभी राजन की माँ बोली, राजन कहाँ गया? तो अमन बोला, वो दुकान पर गया कोल्ड ड्रिंक्स लेने। तभी अमन बोला, आंटी आप बहुत सुंदर लग रही हो। उसकी बात सुनकर राजन की माँ मुस्कुराने लगी और बोली, इसलिए तो मुझे बार बार घुर घुर के देखते हो। अमन बोला, आंटी तुम्हें कैसे पता कि मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ? तो राजन की माँ बोली, बेटा इस मामले में तुम अभी बच्चे हो। मुझे सब पता है कि तुमने राजन से दोस्ती क्यों की है और बार बार मेरे घर क्यों आती हो। दरअसल अमन के मन में जो कुछ चल रहा था वह सब राजन की माँ समझ रही थी। जब उसने सारी बातें अमन को बताई तो मन भी शौक हो गया रह गया। तभी राजन की माँ बोली, जो तुम चाहते हो वह मेरा भी मन करता है, लेकिन अब राजन जवान हो गया है, इसलिए मैं इन सब पर ध्यान नहीं देती। अमन बोला, आंटी हम यह बात राजन को कभी नहीं बताएंगे। राजन की माँ बोली, ठीक है, जब हमें सही समय मिलेगा तब हम इस बारे में सोचेंगे। मगर इस बात का राजन को कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं राजन की माँ भी इस बात से सहमत थी, क्योंकि अभी वह पूरी तरह जवान थी। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए और इसी बीच अमन और राजन की माँ एक दूसरे के साथ खूब रंगरलियां मनाते थे। जब राजन घर से बाहर होता था तो उसकी माँ मन को अपने घर बुला लेती थी। वह दोनों जो कुछ कर रहे थे उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अतन कितना भयानक होगा। धीरे धीरे मन को इस बात का एहसास हुआ कि वह कैसे दलदल में फंस चुका है, जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। राजन की माँ अब अमन को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, यहाँ तक कि वह अमन से शादी तक करने को तैयार हो गई। एक दिन राजन की माँ ने अमन को अपने घर पर बुलाया। जब अमन उसके घर पहुंचा तो बोली, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अमन बोला, आंटी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे बीच जो कुछ हुआ वह वैसे इत्तेफाक था और कुछ नहीं। अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। राजन की माँ बोली, इसका मतलब तुम मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे थे। अमन बोला, हमारे बीच जो भी हुआ उसमें आपकी भी सहमति थी, अकेले मैंने कुछ नहीं किया। इतने में राजन की माँ ने अमन को खींचकर एक तमाचा मार दिया और ठीक उसी समय में राजन आ गया। उसने अपनी माँ को अमन के ऊपर हाथ उठाते हुए देख लिया। इससे पहले मन कुछ बोलता, राजन की माँ बोली, बेटा तुम सही समय पर आ गई। ये तुम्हारे दोस्त अपनी हद बुई भूल गया, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। राजन गुस्से में मन को देखने लगा। अमन बोला, नहीं यार, ये तुम्हारी माँ जो कुछ कह रही है वह सब झूठ है। बल्कि अब मुंह से शादी करने की बात कर रही थी और जब मना किया तो मुझे फंसा रही है। इतने में राजन ने बिना सोचे समझे अमन को एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद अमन गुस्सा होकर वहां से चला गया। फिर एक दिन राजन की मामन के पास फोन लगाया। वह कह रही थी, अगर तुम मेरी बात मान जाते तो तुम्हारी इतनी बेइज्जती नहीं होती। और वह कह रही थी, तुम अब भी मेरी बात मान जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। वह बात कर रही थी कि अचानक से राजन उसके सामने आ गया। राजन को देखकर उसकी माँ ने तुरंत फोन रख दिया। राजन बोला, मेरा यही दोस्त सही कह रहा था कि सारी गलती तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने दोस्त के ऊपर हाथ उठाया और उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। राजन की माँ बोली, बेटा तुम गलत समझ रहे हो। राजन बोला, गलत मैं पहले समझ रहा था लेकिन अब नहीं। उसके बाद राजन गुस्सा होकर घर से चला गया। उसकी मार होने लगी। उसने अपने खय पर पछतावा होने लगा। तुरंत अमन के पास फोन करके माफी मांगने लगी और बोली, मेरे बेटे को रोक लो, वह घर छोड़कर जा रहा है। अमन बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम ही संभालो। उसके बाद अमन ने अपना फोन बंद कर दिया। राजन की माँ बैठकर रोने लगी। शाम के करीब 6 बजे अमन उसके घर आया। उसके साथ राजन भी था। राजन की माँ ने जब उन दोनों को देखा तो रोते हुए दौड़कर उनके पास गई और राजन को गले से लगा लिया। अमन बोला, आंटी
मैं बहुत समझा बुझाकर लाया हूँ। पहले जो कुछ हुआ उसे भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आंटी बोली, हाँ मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। मेरा बेटा आ गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद राजन की माँ पुरानी बातों को बुलाकर अपने बेटे के साथ अच्छी जिंदगी बिताने लगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।